नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए नवीं वर्ग के गणित का पार्ट 1 का कुछ प्रश्न हल करने के लिए लाया हूं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पिछले वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया हूं कि परिमेय संख्या क्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न मेरा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि शून्य को हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात नीचे 1 मान सकते हैं। शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जब q बराबर नहीं हो 0 के। आप समझेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बहुत ही हल्का प्रश्न है ये। 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4, ये दोनों में पहली संख्या में भी ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे और दूसरी संख्या में भी ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। क्यों? आप देखेंगे इसे कैंसिल करने पर 4 ही प्राप्त होता है, 7 को कैंसिल करने पर 3 ही प्राप्त होता है। तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। 3 सत्ते 21 ऊपर से और नीचे नीचे गुना करेंगे और 4 सत्तू 28 बट्टे 7। इसके बीच हम क्या देखते हैं, 21 के बाद क्या आएगा, 21 22 बट्टे 7, इसके बाद 23 बट्टे 7, इसके बाद 24 बट्टे 7, इसके बाद 25 बट्टे 7, इसके बाद 26 बट्टे 7, एक और आएगा 27 बट्टे 7। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 6 परिमेय संख्या आया। इसे अधिक समझने के लिए संख्या रेखा पर भी हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 में 7 बटा 7 और 7 बटा 7 से गुना करने पर मुझे 21 बटा 7 प्राप्त हुआ और यहाँ 28 बटा 7 प्राप्त हुआ। इसके बीच में कौन कौन आ गया? 21 के बाद 22 आया, 23 आया, 24 आया, 25 आया, 26 आया, 27 आया। संख्या रेखा पर भी इसे निरूपित कर सकते हैं। 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7। हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच ये 6 परिमेय संख्या देखने को मिल रहा है। यह आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हम बताए थे आपको 5 परिमेय संख्या कहेगा, जब भी 5 कहेगा तो उसमें एक जोड़ देते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या निकालते हैं। एक जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। यह 6 को क्या करना है, 3 बटा 5 पहली संख्या में ऊपर नीचे गुना कर देंगे और 4 बटा 5 दूसरी संख्या में भी ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 3 छक 18 और 5 छक्के 30। ठीक उसी प्रकार 4 छक्के
24 और 5 छक्के 30। इसके बीच हम देख लेते हैं कि कितने परिमेय संख्या आती है। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हम देख रहे हैं कि ये पांचों परिमेय संख्या हमें 3/5 और 4/5 के बीच में आती है। यही मेरा आंसर निकल करके आता है। इसे हम विशेष लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होगा आंसर।